मेरे हाथ में ये एक बिजली का बिल है। आज हम इस बिजली के बिल को ज़ीरो करेंगे। आपको बताएँगे कि ये भी बिल आपका ज़ीरो भी हो सकता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि वो आज पूरी वीडियो को वॉच करें और कमेंट में अपनी जो जिस सिस्टम पे वो अभी चल रहे हैं, कमेंट में वो बताएँगे कि भई वो कौन से सिस्टम पर सही चल रहे हैं। उनका सिस्टम भी सही चल रहा है और बिजली का बिल भी सही आ रहा है। ताकि तमाम लोग वो बातें सुन के पढ़ के अमल करें और सबका फायदा भी होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को सोलर पैनल की कुछ प्राइसेस भी बताऊंगा। पहले तो मैं आप लोगों को इस बिजली के बिल के बारे में बताता हूँ कि भाई आपको ये ज़ीरो कैसे आएगा। आपके पास इस टाइम बिजली बनाने के लिए 4 सोर्स हैं। 4 सोर्स से आप बिजली बना रहे हैं। नंबर 1 पे आप अगर आपके पास लोकल सिस्टम लगा है, जैसे कि आपके पास सोलर पैनल लगे हैं और वो सोलर पैनल करंट इस दिन को आपको दे देते हैं और शाम के टाइम आप बिजली यूज करते हैं, इससे तो ये बिजली का बिल ज़ीरो नहीं हो रहा। तो दूसरे नंबर पे जाते हैं तो आपको नेट मीटरिंग करवानी होती है। नेट मीटरिंग का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रोसीजर क्या होता है। अगर आप सोलर पैनल लगा लेते हैं, उसके बाद आप वापडा के ऑफिस में रब्ता करके मीटर लेते हैं अपना और उस मीटर के थ्रू आप बिजली वापडा को भेजते हैं। उसके बाद आप लोगों को फिर वो आपकी बिजली बिक जाती है, आपको वापडा अपनी बिजली देता है। अब महीने के लास्ट में आप लोग कट वट करके अगर आपको थोड़ा बहुत बिल देना होता है तो वो आप देते हैं। अगर आपका ज़ीरो हो जाता है तो फिर ज़ीरो हो जाता है हिसाब करके। अगर आपके जमा हो जाते हैं तो वो बिल में लिखा होता है कि भाई अब आपके जो बिल है वो टोटल जमा में आ गए। अगले माह आपका जितनी बिजली चलेगी अगर ये पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपका हमारे पास पैसे जमा है। इस सिस्टम के को बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। और दूसरा होता है हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम का मामला ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में जब तक आपकी वापडा आपके पास चल रही है, बिजली आपके घर में होती रहती है। अगर वापडा की बिजली चली जाती है तो आपके पास बिजली भी चली जाती है, आपके पास लोड शेडिंग हो जाती है। इस हिसाब से अगर एक दिन में कभी 10 घंटे भी बिजली चली जाए तो आपके पास 10 के 10 घंटे बिजली नहीं होगी। और चाहे आपके पास 50 सोलर पैनल क्यों नहीं लगा हुआ है, अगर वो नेट मीटर के साथ कनेक्ट है आपके उस इन्वर्टर के साथ जो आपको बिजली आपकी बेच रहा है, उसके साथ आपके 50 पैनल भी लग गए तो आपको कोई बिजली नहीं आएगी जब तक कि वापडा की असल बिजली आपको नहीं आएगी। साथ में दूसरा जो इसका सिस्टम होता है हाइब्रिड वाला, वो ये उसकी पोजीशन है कि अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो वो आपकी बिजली वापडा को भी सेल करता रहता है और इसके साथ आपकी बैटरी जो होती है उसको भी वो चार्ज करता रहता है। अगर खुदा ना खास्ता लोड शेडिंग हो भी जाती है तो वो वाला सिस्टम फिर एक्टिव हो जाता है हाइब्रिड का। वो अपनी बैटरी से आपको बैकअप देता रहता है। आपको पता ही नहीं लगता है कि बिजली आई है या गई है या क्या हो रहा है। वो उस हिसाब से फिर बिजली आपको वापस देता रहता है। अगर उसकी वापडा ऑफ हो जाती है तो वो बैटरी को उठा लेता है, वो उसकी जो है ना बैकअप आपको देना शुरू कर देता है। और अगर बैटरी भी कमजोर हो तो विदाउट बैटरी भी वो आपको सोलर से भी प्रोवाइड कर देता है। ये हाइब्रिड सिस्टम की क्वालिटी है। लोग अब कौन सा सिस्टम लगाते हैं? लोग प्रीफर करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम को। क्यों भला? ऑन ग्रिड सिस्टम सस्ता है। ऑन ग्रिड सिस्टम का मैं आप लोगों को बताऊं, अगर 5 किलो वाट का इन्वर्टर 1,30,000 रुपए से फर्ज करें 1,30,000 रुपए का है तो हाइब्रिड जो आपको सिस्टम मिलेगा वो 1,80,000 90,000 रुपए का वही 5 किलो वाट का मिलेगा। तो इतनी रकम के डिफरेंसेस की वजह से लोग ऑन ग्रिड पे शिफ्ट हो जाते हैं, हाइब्रिड सिस्टम नहीं लगाते हैं। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो ऑन ग्रिड पे रहते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम की ये एक खूबिया है कि वो आपको लोड शेडिंग के पूरे मजे भरपूर जो है वो दिलवाता रहता है। इस सिस्टम को जो ये वो बेसिकली वापडा के साथ सेंस होता है इन्वर्टर उनका। इस सिस्टम को एंटी एज लाइटिंग, ये वो सिस्टम होता है ऑन ग्रिड का। ये जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो उसके बल्ले बल्ले वो आप लोगों को बिल्कुल अनलिमिटेड जो है वो बिजली फ्राहम करता है। एक सिस्टम ये हो गया जिससे आपका मैंने बिजली का ज़ीरो कर दिया है। अगर आप इसको आपके पास ये सहूलत है तो इस तरह आप फिर कर सकते हैं। इसका जो चार्जेस है वो ये है कि आप आज अगर 8 से 10 किलो वाट का ग्रो वाट का इन्वर्टर मशहूर है नेट मीटरिंग में, मैं आपको उसी की मिसाल देता हूँ, बाकी भी हैं कंपनियां। ग्रो वाट का इन्वर्टर परचेज करते हैं तो वो 2 से सवा 2 लाख 2.5 लाख में आप लोगों को मिल जाता है, जिससे आप नेट मीटरिंग के साथ कनेक्ट होकर अपनी घर की बिजली जो है चला सकते हैं नेट मीटर वाले। अगर आप हाइब्रिड पे लेना चाहें वो अगर आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह फिर मैनेज कर सकते हैं। हाइब्रिड वाला ले सकते हैं या आप ऑन ग्रिड वाला। आपके पास ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन ये है कि आपके पास बैटरी सिस्टम हो।
बैटरी सिस्टम के लिए आप लोगों को दो महंगे प्रोजेक्ट लगाने पड़ते हैं, दोनों महंगे प्रोजेक्ट है। एक तो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर परचेज करना है, दूसरा आपको बैटरी भी लिथियम की लगानी है जो हाई पावर की बैटरी हो, कम से कम वो 16 किलोवाट की बैटरी हो जिसमें 13, 14, 15 यूनिट सेव हो। ये फिर भी बहुत कम सिस्टम होता है, बहुत छोटा सिस्टम होता है। जिन लोगों के पास नेट मीटरिंग लगी होती है उनसे ये फिर भी बहुत कम छोटा सिस्टम होता है। नेट मीटरिंग का आपको फायदा ये है कि आप सोलर पैनल बढ़ा के आप उसे बेच के काफी सारी बिजली घर में अनलिमिटेड कर सकते हैं। मतलब एक घर में अगर आप 4 एसी चलाना चाहते हैं तो आप नेट मीटरिंग के थ्रू 4 एसी फ्री चला सकते हैं। ज्यादा पैनल लगा के वो खर्चा अलग है आपका कि आपको पैनल ज्यादा लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये जो आप बैटरी लगा रहे होते हैं इसके लिए भी कम पैनल नहीं लगते हैं। ये भी आपको सिस्टम जो है वो काफी लगाना पड़ता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये बिजली का बिल तो आपका 0 कर देती है। 16 किलोवाट की बैटरी एक एसी भी चला लेती है, इससे ज्यादा ये लोड नहीं उठा सकती। लेकिन इसका मसला ये है कि ये आपको इंडिपेंडेंट जरूर कर देती है, आपको किसी से कोई चीज लेने देने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप इंडिपेंडेंट हो गए, ये सिस्टम जो है ना वो फिर उस पर काम करते हैं। ये आपका जाती सिस्टम बन जाता है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है विंड टरबाइन। विंड टरबाइन हर बंदा नहीं लगा सकता है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दूं, विंड टरबाइन की मैं पिक आपके सामने रख देता हूँ। विंड टरबाइन का सिस्टम ये है कि इसको 24 अगर 24 आवर इसको हवा मिल रही है तब भी ये विंड जो टरबाइन है ये काम करती है, अदरवाइज ये कोई काम नहीं करती है। ये आपको कोई बिजली बना के नहीं देती है। ये अब किन लोगों के लिए ठीक है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। विंड टरबाइन उन इलाकों में ठीक रहती है जहां पे बिल्कुल 24 आवर हवा चलती रहती हो, बिल्कुल रुकती ना हो। जैसे आप पहाड़ समझ सकते हैं, पहाड़ के ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्योंकि अगर आप वहां पे इसे फिट करवा देते हैं तो इसका जो फैन है वो घूमता रहता है और उस फैन के घूमने से ही आपको बिजली मिलती है। इसके लिए ना आपको इन्वर्टर की जरूरत है, ना आपको सोलर पैनल की जरूरत है, ना आपको बैटरी की जरूरत है। ये विंड टरबाइन काफी होती है, मतलब एक छोटा इसका कन्वर्टर होता है जो आपको बिजली बना के दे रहा होता है। जैसे आपके पास सोलर इन्वर्टर होते हैं आम लोकल वाले, ये इसी तरह का इन्वर्टर कन्वर्टर होता है जो इसकी बिजली आपको बना के देता है। ये मैक्सिमम आपको बिजली दे सकता है, मिनिमम आपको बिजली दे सकता है, लेकिन ये वो लोड भी नहीं दे सकता जो एक घर की जरूरियात को पूरा करती है। विंड टरबाइन को लगाने के लिए आपको फिर एक पंखा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको 6 7 7 पंखे लगाने पड़ेंगे। यही पंखे का मतलब ये विंड टरबाइन लगानी पड़ेगी उसको अपने घर के लोड को पूरा करने के लिए। हवा ठंडी हो या गर्म हो, लेकिन अगर हवा चल रही है तो वो आप लोगों के सिस्टम को जो है ना फिर काफी लोड जो है वो कम हो जाता है। यानी कि वो आपके इन इलाकों के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है जहाँ पे ये जो मैदानी इलाके हैं हमारे। जैसे आप पंजाब को समझ लें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पंजाब में ये विंड टरबाइन मुझे कामयाब नजर नहीं आती है। ये कभी बंद हो जाएगी, कभी चल रही होगी। ये काफी आपके लिए डिप्रेशन का बायस बन सकती है विंड टरबाइन सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम टोटली फ्री हो जाता है। रात दिन जहाँ पे हवा है उनको फिर किसी किस्म की कोई कोई बिजली लगाने की जरूरत नहीं है। ये विंड टरबाइन फिर काफी अच्छा वर्क करती है छोटे लोड पर। ये 4 सोर्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको कौन सा वाला सिस्टम सूट करता है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। आपको नेट मीटर वाला सूट करता है, आपको लोकल करता है, आपको विंड टरबाइन करता है, या आपको मतलब कि कौन सा वाला सिस्टम है जो आप समझते हैं कि ये अच्छा सिस्टम है और ये आपके बिजली के बिल को भी सही कवर कर रहा है, या तो थोड़ा बिल आ रहा है या बिल्कुल 0 हो चुका है। तो ये मैंने आपको आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के बताई है कि आप लोगों को पता हो कि किन सोर्स की वजह से आप बिजली बना के इस टाइम चला रहे हैं और कौन सा अच्छा सोर्स है, कौन सा अच्छा सिस्टम है। ये आप कमेंट में जब बताएंगे तो जितने लोग होंगे वो तमाम आपकी बात को बड़े गौर से पढ़ेंगे, तो किसी ना किसी का भला भी हो जाएगा। हमारा व्लॉग बनाने का मतलब यही था, वो हमने आप लोगों के सामने मैंने आपको रख दिया है कि ये बिजली का बिल जीरो कैसे आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को सोलर पैनल के रेट के हवाले से बता देता हूँ। आईको का 665 वाट 28,595 रुपए का सोलर पैनल है जनाब। जे का 625 वाट 25,000 रुपए रेट है। कैनेडियन का 580 वाट ये आप लोगों को 26,680 रुपए में मिल रहा है। और लॉन्जी एक्सटर्न 650 वाट 28,925 रुपए। ये 3 4 सोलर पैनल मेन सोलर पैनल हैं जिनके मैंने आपको रेट अपडेट कर दिए। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग समझ में आज आ गया होगा, आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल को। अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां पे प्रॉपर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो जरूर लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैन ब्लॉग की इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।